एक वीडियो की वजह से मेरे 3200 वॉच आवर्स कंप्लीट हो गए। इमेजिन, सिर्फ एक वीडियो की वजह से। मतलब मैंने 10-12 शॉर्ट्स अपलोड किए थे और उस वक्त मेरे 100-120 सब्सक्राइबर्स विद इन 3 डेज मेरे गेन हो चुके थे। तो ये नहीं है, आपको बस कंसिस्टेंटली हर हफ्ते में एक वीडियो भी आप डालोगे तो आप मोनेटाइजेशन 1 साल के अंदर अचीव कर लोगे। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि भाई बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे चैनल के लिए और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे लिए। यस, वी हैव फाइनली अचीव द मिनिमम माइलस्टोन ऑफ $100। जो मोनेटाइजेशन होने के बाद जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो हमने अचीव कर लिया है और $100 कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ही जल्द पेमेंट भी आने वाला है मेरे चैनल से। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा और मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे चाहने वालों को, कि इतना सपोर्ट किया उन लोगों ने और आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। लेकिन इस व्लॉग में हम लोग थोड़ा एक बैक स्टोरी कवर करने वाले हैं कि मैंने कैसे मोनेटाइजेशन अचीव किया। तो दोस्तों, मैं अपने चैनल के बारे में एक बैकड्रॉप आपको देना चाहता हूं कि बिकॉज मैंने कैसे शुरू किया था ये चैनल और मैंने क्या जॉनर सेलेक्ट किया और क्यों किया, उस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। और मैंने चैनल शुरू किया था 2019 में। जी हाँ, मैं काफी साल पहले ये चैनल मैंने शुरू किया था। और उस वक्त ये था कि मैंने बहुत मजाक मजाक में चैनल शुरू कर दिया कि मैं जैसे कि जो लोग मुझे करीबी तौर पे जानते हैं वो लोगों को पता होगा कि मैं एक क्रिकेट फैनेटिक हूँ और मैं क्रिकेट देखने के लिए अलग अलग जगह ट्रैवल करता हूँ। तो मैंने शुरू किया था चैनल बेसिकली क्रिकेट ग्राउंड्स कवर करने के लिए। और मेरा चैनल का नाम उस वक्त स्पोर्ट्स फन लिमिटेड हुआ करता था। तो मैं जो छोटे छोटे क्लिपिंग्स है स्टेडियम्स के अलग अलग जहां जहां मैं विजिट करता था वो मैं अपलोड करता था। एक तो हुआ ये कि लॉकडाउन लग गया और बिकॉज स्पोर्ट्स की चीजें जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल, ये चीजें उस वक्त बंद थी और स्टेडियम्स में भी एंट्री अलाउड नहीं थी। तो उस वक्त मैं जाना बहुत मुश्किल हो गया था, मतलब किधर घूमना फिरना। तो वो चैनल मेरा होल्ड पे चला गया। उस वक्त ये हुआ कि मुझे फिल्मों में भी काफी इंटरेस्ट था। तो घर में आप जानते हो कि कोविड में सब लोग बैठ के वेब सीरीज और फिल्म देख रहे थे। तो मैंने एक रिव्यू का चैनल शुरू किया था सिनेमा वाले नाम से। और मैंने काफी वीडियोस, मतलब फिल्म रिव्यूज के बनाए। उस वक्त वो 2 साल जो कोविड के थे उसमें काफी सारे बनाए और मैंने करीबन एक 300 सब्सक्राइबर्स भी गेन कर लिए थे। तो उस चैनल पर मैंने सेपरेट चैनल बनाया था वो, और वो मेरी पहली बड़ी गलती थी कि सेपरेट चैनल मुझे नहीं बनाना चाहिए था। और यस, फिर कोविड का दौर चला और चैनल उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। रिव्यूज मैं करता था बट उतने सारे व्यूज नहीं आते थे, मतलब 10-40 व्यूज। कुछ एक वीडियोज में आ गए थे, वीडियोज जैसे 20,000 व्यूज एक वीडियो में आ गया था और उसमें मुझे काफी सब्सक्राइबर्स भी गेन हुए मेरे। लेकिन यस, ओवरऑल इट वाज अ फेलियर, वो चैनल मेरा चला नहीं। और यस, कोविड का दौर चल ही रहा था बस। और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होने लगा था उस वक्त धीरे धीरे मैंने फिर से घूमना शुरू कर दिया था। तो उस दौरान मेरा कंफ्यूजन था मेरे माइंड में कि मैं ये चैनल रिव्यू का चैनल कंटिन्यू करूँ या ट्रैवल का। तो वो कंफ्यूजन के चलते मैं ये हुआ कि मैं रिव्यू का ही चैनल करते गया और ट्रैवल चैनल में कई जगह ट्रैवल भी कर रहा था। फिर भी मैंने वो वीडियोस नहीं डाले। मेरा एक कच्छ का ट्रिप था, मैंने वर्ल्ड कप फाइनल 2023 का था, वो फाइनल में गया था देखने। मतलब इतनी बड़ी बात थी, मतलब वर्ल्ड कप फाइनल देखना एक बहुत बड़ी बात थी। तो वो भी वीडियो मैं पोस्ट नहीं कर पाया इस कंफ्यूजन के चलते। तो हुआ ये कि उसके बाद फिर ऐसे ही 2-3 साल और चले गए, मतलब 2025 आ गया था जनवरी। तो यस, मेरा रिव्यू का चैनल भी उस वक्त तक पूरी तरह बंद पड़ गया बिकॉज ऑफिस रिस्टार्ट होने की वजह से फिर मैं उतनी मूवीज देख नहीं पाता था, तो मैं रिव्यूज भी नहीं कर पाता था। तो और वैसे भी कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ नहीं रहा था उस चैनल पे। तो फिर मैंने वो चैनल भी बंद कर दिया, मतलब उस पर भी वीडियोस पोस्ट करना मैंने बंद कर दिया। उसके बाद आया जो फिर से घूमने का सिलसिला शुरू हुआ। तो यस, जैन 2025 में मैंने सोचा कि यार फिर से जो ट्रैवल चैनल है मेरा, जो स्पोर्ट्स फन लिमिटेड नाम से था उस वक्त, उसको मैंने रीब्रांड किया सैंटीज ब्लॉग्स नाम से। और फिर मैंने वीडियोस डालना शुरू किया जैन 2025 के आसपास। और यस, इनिशियल जैसे आप लोग कहते हो कि शॉर्ट्स डालना चाहिए, शॉर्ट्स में ज्यादा व्यूज आते हैं, या फिर लॉन्ग वीडियोस डालना चाहिए, लेकिन नहीं, दोनों ही वीडियोस डालने चाहिए, लेकिन दोनों की अपनी अपनी खासियत होती है। जैसे अगर आपको जल्दी सब्सक्राइबर्स गेन करने हैं तो आपको शॉर्ट्स वीडियोस डालने चाहिए। और यस, आपको वॉच टाइम चाहिए। और बेसिकली आपको अगर मोनेटाइज जल्दी करना है तो आपको लॉन्ग वीडियोस डालने चाहिए। शॉर्ट्स वीडियोस में इट इज वेरी डिफिकल्ट। जो आपको क्राइटेरिया तो आपको पता ही होगा कि शॉर्ट्स वीडियोस में आपको 3 महीने के अंदर 1 करोड़ व्यूज चाहिए, 10 मिलियन व्यूज, वो विच इज वेरी इंपॉसिबल। और सब्सक्राइबर्स काउंट तो दोनों के लिए सेम है, शॉर्ट्स के लिए भी 1000 है और लॉन्ग वीडियोस के लिए भी 1000 है। तो एंड जो लॉन्ग वीडियोस है उसके लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स का वॉच टाइम चाहिए। तो यस, पहले इनिशियली मुझे तो लॉन्ग वीडियोस ही डालने थे, लेकिन मैंने कुछ शॉर्ट्स वीडियोस डाले थे क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स उस वक्त गेन करने थे। क्योंकि हुआ ये था कि जो मेरा स्पोर्ट्स चैनल था पहले, जो मैं ग्राउंड्स के वीडियो डालता था,
हुआ है कि जब मैंने बहुत सालों के बाद उसे चेक किया ना, तो एक वीडियो पे 45,000 व्यूज मेरे आए हुए थे। वानखेड़े स्टेडियम का वीडियो था, तो उस पर 45,000 व्यूज आए थे और उस पर मुझे 150 सब्सक्राइबर्स भी मेरे गेन हुए थे। तो मैं जब वो चैनल देखा तो 150 सब्सक्राइबर्स ही थे मेरे पास, और वहां से मैंने वो सफर जैन 2025 में फिर से शुरू किया। तो फिर शुरुआत मतलब रीशुरुआत कह सकते हैं, रीस्टार्ट फिर से हुई जैन 2025 में। और स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर नहीं थी कि करना क्या एग्जैक्टली। पता था कि वीडियोस डालने हैं, लेकिन क्या करना है एग्जैक्टली। ट्रैवल वीडियोस में डाल रहा था और ट्रैवल वीडियोस में उतने व्यूज नहीं आ रहे थे, मतलब बहुत कम 40-50 व्यूज यही आ रहे थे। और वो भी मेरे ऑलरेडी जो सब्सक्राइबर्स थे, जैसे कि मैंने आपको 150 सब्सक्राइबर्स मेरे गेन हुए थे, वही व्यूज मेरे आ रहे थे। तो मैं लोकल वीडियोस डाल रहा था और हुआ ये कि फिर मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि चलो अब शॉर्ट्स डालना शुरू करते हैं। और मैंने शॉर्ट्स डालना शुरू किया उसी टॉपिक पे जो ट्रेंडिंग चल रहा है। मतलब अगर समझो इंडिया वर्ल्ड कप खेल रही है, तो वर्ल्ड कप के ऊपर कोई शॉर्ट्स में ऐसे फोटोज को कंबाइन करके डालने लगा। और ओलंपिक्स आया था, तो मैंने ओलंपिक्स पे कुछ वीडियोस शॉर्ट्स के डाले, तो उसमें मेरे सब्सक्राइबर्स गेन होना शुरू हुए। जो 150 सब्सक्राइबर्स थे वो मई 2025 तक अराउंड 500 हो चुके थे, और मैंने 4-5 महीने में करीबन 350 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए थे। उस वक्त ऐसा होता था कि अगर मैं कोई लॉन्ग वीडियोस डालूं तो थोड़ा बहुत व्यूज मेरे आ जाते थे। 10 किसी में 10 आ गए, किसी में 100 आ गए, किसी में 200 व्यूज आ गए। तो ऐसे व्यूज मेरे आने लगे थे मई 2025 के आसपास। उसके बाद मई 2025 में मैंने जो गाड़ी से जो रोड ट्रिप से वो करना शुरू किया, और रोड ट्रिप्स में भी काफी मेरे व्यूज आने लगे। 400-500 शिरडी का या सोमनाथ का हो गया, या फिर अक्कलकोट में गया था मैं, वहां के वीडियो मैंने रोड ट्रिप्स डाले, वहां पे मेरे व्यूज बढ़ के थोड़े थोड़े 500-600 होने लगे थे। तो विच वॉज गुड कि चैनल ग्रो मेरा हो रहा था। लेकिन यस, अभी भी जो क्राइटेरिया है 1000 सब्सक्राइबर्स का और 4000 वॉच आवर्स का, वो मेरे लिए बहुत पहाड़ सा मुझे लग रहा था। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि 1000 सब्सक्राइबर्स तो मैं गेन कर लूंगा, लेकिन 4000 वॉच आवर्स है ना, वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है। और आप लोग इस बात पे एग्री करोगे कि ये एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है। मतलब 4000 आवर्स जो गेन करना होता है वॉच टाइम, वो काफी डिफिकल्ट है। लेकिन द गेम चेंजर मेरे लिए आया कि जुलाई के महीने में मैंने एक समृद्धि महामार्ग जो हाईवे है मुंबई में, वहां का एक वीडियो मैंने किया था। और उस वीडियो को पता नहीं मतलब क्या था, मतलब क्या हुआ मेरे साथ, बिकॉज वो टॉपिक उस वक्त ट्रेंडिंग था। बिकॉज जो समृद्धि महामार्ग का आखिरी फेज था जो मुंबई से कनेक्ट होता था, वो उस वक्त ओपन हुआ था, वो तो टॉपिक ट्रेंडिंग था। तो फिर मैंने वो वीडियो किया था। एंड वन फाइन मॉर्निंग संडे में आराम कर रहा था, और मैंने सोचा कि यार ये टॉपिक ट्रेंडिंग लग रहा है, तो चलो गाड़ी लेके यहाँ से निकलते हैं यहाँ पर और ये वीडियो करते हैं। और मैंने वो वीडियो किया और इतना पसंद आया लोगों को कि मतलब जो पहले 5 दिन थे उसमें जो 25,000 व्यूज आ गए थे उस पर। और जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था वॉच टाइम आवर्स 4000 आवर्स, वो इस एक वीडियो की वजह से मेरे 3200 वॉच आवर्स कंप्लीट हो गए। इमेजिन, सिर्फ एक वीडियो की वजह से। तो आप लोगों को ऐसे लगता है ना कि वॉच टाइम पूरा नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। आप वीडियो में कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए। वीडियोस बनाने की कंसिस्टेंसी जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी एक ऐसा वायरल वीडियो लाकर देगी जो आपके सारे जो मिनिमम क्राइटेरिया है ना, वो पूरी कर देगी। और उस वीडियो में मुझे अच्छे खासे 200 सब्सक्राइबर्स भी मेरे ऐड हो गए थे, और अराउंड 700-750 के आसपास मैं पहुंच चुका था। उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद गणपति का फेस्टिवल आया, और गणपति के फेस्टिवल के आसपास मैं 900 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया था। तो और गणपति फेस्टिवल आने के बाद मैंने लालबाग और जो आजू बाजू के परेल के सारे गणपति जो फेमस जो पंडाल्स हैं उनको कवर किया और उन पे शॉर्ट्स बनाए। यस, मेरे 900 सब्सक्राइबर्स जो थे और मुझे 100 चाहिए थे और सब्सक्राइबर्स पूरे करने के लिए। और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि मेरा वॉच टाइम जो था वो 4000 कंप्लीट हो चुका था बिकॉज ऑफ दैट वीडियो इन जुलाई। बिकॉज 700-800 आवर्स मेरे पहले ही हो चुके थे और 3200 आवर्स मेरे बाद में हुए, तो 4000 आवर्स मेरे कंप्लीट हो चुके थे। तो फिर यस, वापस आते हैं गणपति फेस्टिवल के। तो गणपति फेस्टिवल में हुआ ये कि मेरे जो 100 सब्सक्राइबर मुझे चाहिए थे मोनेटाइजेशन के लिए, वो मेरे आ गए थे शॉर्ट्स से। बिकॉज मैं एक शॉर्ट्स अपलोड करता तो मुझे 20-30 सब्सक्राइबर ऐसे आ जाते। तो मतलब मैंने 10-12 शॉर्ट्स अपलोड किए थे और उस वक्त मेरे 100-120 सब्सक्राइबर्स विद इन 3 डेज मेरे गेन हो चुके थे। तो यस, ये ऐसे मैंने अगस्त 31, 2025 को मोनेटाइजेशन अचीव किया। और मैंने शुरू किया था जैन 2025 को शुरू किया था रियली, मतलब सीरियसली वापस से वीडियोस डालना। तो यस, यू कैन से अराउंड 8 मंथ्स के अंदर मेरा मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो गया। क्या हो रहा है कि मैं एवरीडे वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, मैं हफ्ते में सिर्फ एक वीडियो डालता हूँ। और इन केस अगर कहीं मैं घूमने गया तो हफ्ते में 2 वीडियोस मैं डालता हूँ। अदरवाइज मेरा हफ्ते में जो एवरेज है वो 1 वीडियोस ही मैं डालता हूँ।
तो ऐसा नहीं है, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपको एवरीडे वीडियो डालना है, ऐसा नहीं है। आपको बस कंसिस्टेंटली हर हफ्ते में एक वीडियो भी आप डालोगे तो आप मोनेटाइजेशन 1 साल के अंदर अचीव कर लोगे। तो दोस्तों मोनेटाइजेशन तो मेरा हो गया था, लेकिन अब स्ट्रगल था कि जो मिनिमम क्राइटेरिया है पेमेंट का $1000 $100 उसे अचीव करने का। तो उससे अचीव करने के लिए मतलब आपका मोनेटाइजेशन हो गया और आपके पास धनाधन पैसे आने शुरू हो गए, ऐसा नहीं होता है। जब भी हम लोग वीडियोस मोनेटाइजेशन के बाद डालते हैं तो वीडियोस पे जो पैसे आते हैं पर डे वो $0.30 मतलब $0.3 $0.4। किसी किसी केस में अगर आपका वीडियो अच्छा चल जाएगा तो आपको $1 दिन के ऐसे आते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए अगर आप एवरेज $1 भी डेली आप कमाओ तो आपको पूरे महीने लग जाएगा $30 कमाने में। और मुझे टोटल लगा, अगर मैं 1 सितंबर से काउंट करूं, बिकॉज 31 अगस्त को मेरा मोनेटाइजेशन हुआ था, तो 1 सितंबर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, तो मुझे 6 महीने लग गए $100 कंप्लीट करने के लिए। यस, बिकॉज आई पोस्ट ओनली 1 वीडियो अ वीक। $100 मैंने अभी जैन में आके कंप्लीट किए। तो ऐसा नहीं है कि आपको धनाधन आपके अकाउंट में पैसे आने लगेंगे, ऐसा नहीं है। और मेरे काफ़ी वीडियोस 10,000 के पार गए हैं, मतलब 18,000 20,000। और एक वीडियो मेरा टियागो का कार का मेरे था, वो करीबन 46,000 व्यूज़ उसमें भी आए हैं। तो मेरे काफ़ी वीडियोस वायरल हुए हैं, अच्छा खासा व्यूज़ आया है। लेकिन यस, अभी इंतज़ार है ब्रीच करने का, दैट 1 लाख मार्क। मतलब मुझे ऐसा कोई वीडियो करना है जो 1 लाख या 1.5 लाख व्यूज़ लाए, और मुझे फिर देखना है कि जो रेवेन्यू है मेरे अकाउंट में कितने आएंगे। तो अभी मैं रेवेन्यू और CTR के बारे में ज़्यादा आपको जानकारी नहीं दे सकता, बिकॉज इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड बाय यूट्यूब, और इसके बारे में ज़्यादा मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यस, आप एवरेज अगर पकड़ के चले ना तो आपको करीबन 10,000 व्यूज़ पे $500 यानी $5 आपको मिल जाते हैं। तो ये रेवेन्यू के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन यस, लाइफ इज़ नॉट ईजी आफ्टर मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन के बाद भी आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलरली वीडियोस डालने पड़ेंगे, और वीडियोस को इंफॉर्मेटिव रखना पड़ेगा। कि मेरा ये जो मेरा फॉर्मूला है कि मैं अपने वीडियोस में इंफॉर्मेशन देने पे ज़्यादा जोर देता हूँ। कि अगर मैं कहीं भी चले जाऊँ, कि जैसे अगर मैं इधर ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं बाहर घूमने गया हूँ, जैसे रिसेंटली मैं बनारस और अयोध्या गया था, तो वहाँ का कि मैं इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ रादर देन मतलब खुद को दिखाऊँ या फिर सीनरी दिखाऊँ। ये सब चीज़ें मैं करता हूँ, लेकिन मेरा फोकस ज़्यादातर रहता है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ जिससे आपके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो। मेरा मोटिव यही रहता है। और अगर आपको लगता है कि मतलब इस मोटिव में सक्सेसफुल हो रहा हूँ तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाइप करना मत भूलना, बिकॉज छोटे क्रिएटर्स के लिए हाइप करना बहुत ज़रूरी है। टेक केयर, बाय बाय।